भारत की मिट्टी ने कई कलाकार जन्म दिए, लेकिन एक ऐसी आवाज आई जिसने न सिर्फ संगीत बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन बदल गई। मेरे ख्वाबों में जो आए, एक ऐसी आवाज जो देवी सी लगी, मेरे वतन के लोगों, और जिसका नाम भारत की कोकिला बन गया, लता मंगेशकर। और क्या आप जानते हैं लता जी का सफर एक नाजुक पतली आवाज वाली बच्ची से शुरू होकर कैसे 8 दशकों तक भारतीय संगीत पर राज करने तक पहुंचा। आज हम समझेंगे लता मंगेशकर जी की आवाज का इवोल्यूशन, दशक दर दशक कैसे बदली, कैसे निखरी और कैसे वो युग बन गई, लता का युग। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्म हुआ लता मंगेशकर का। पिता दीनानाथ मंगेशकर थिएटर और शास्त्रीय संगीत के बड़े कलाकार थे। सिर्फ 5 साल की उम्र में रियाज शुरू किया। 1942 में पिता के अचानक निधन के बाद आर्थिक तंगी आई, तब महज 13 साल की उम्र में फिल्मों में गाना शुरू किया। लता की आवाज उस समय फिल्मों की पसंद नहीं थी, क्योंकि फिल्मों में तब भारी और मेजर आवाजें ट्रेंड में थीं। उन्हें कहा गया, तुम्हारी आवाज बहुत पतली है, हीरोइनों पर नहीं जमेगी। लेकिन इतिहास उन लोगों का होता है जो ट्रेंड को बदलना जानते हों। अगर जिस जगह मैं नहीं गाती हूँ वहाँ लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं दीदी एक मत। 1949 में आएगा आने वाला फिल्म महल, यही वो पल था जब भारत को एक नई आवाज मिले। लता की रूहानी आवाज रेडियो पर बजते ही लोग पागल हो गए। 1950 में लता जी ने फिल्मी संगीत में क्रांति ला दी। उनकी आवाज ने हीरोइनों के सिंगिंग स्टाइल को बदल दिया। अब हीरोइनें मासूम, नाजुक और मेलोडियस आवाजों में गाने लगी और ये ट्रेंड पूरी इंडस्ट्री ने अपनाया। यह वो दौर था जब लता मंगेशकर हर संगीतकार की पहली पसंद थी। मदन मोहन मोहब्बत और दर्द की डेप्थ, शंकर जयकिशन रोमांटिक मेलोडी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वर्सैटिलिटी, सचिन देव बर्मन और राहुल देव बर्मन इनोवेशन, आइकॉनिक सॉन्ग ऑफ द एरा, प्यार किया तो डरना क्या, लग जा गले, अजीब दास्तां है ये। 1960 की लता सिर्फ सिंगर नहीं थी, वो इमोशन थी। वो सिर्फ गाती नहीं थी, शब्दों में जान डाल देती थी। AR रहमान से पहले RD बर्मन ने बॉलीवुड साउंड बदला और लता जी ने नए एक्सपेरिमेंटेशन को अपनाया। दूसरी तरफ लता आशा का हेल्थी राइवलरी इरा, 2 बहनें दोनों लीजेंड, एक मेलोडी की देवी, दूसरी मस्ती और बोल्डनेस की पहचान। 1970 तक लता की आवाज इतनी मेचर हो चुकी थी कि हर इमोशन, प्यार, दर्द, भक्ति, देशभक्ति उनकी आवाज में शेरनी जैसी ताकत लेकर आता। संगीत का फ्लेवर बदल रहा था, नए संगीतकार, नए इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक साउंड, लेकिन एक चीज नहीं बदली, लता मंगेशकर की रिलेवेंस। 1990 में AR रहमान प्लस लता मंगेशकर, मैजिक, लुका सुपी, जिया जले, ओ पालनहारे। 80s 90s में लोग कह रहे थे अब नई आवाजें आएंगी, लेकिन लता जी फिर साबित कर गई वो समय नहीं इतिहास है। लता जी को सिर्फ बॉलीवुड नहीं, पूरा भारत माँ की तरह मानता है। उनकी आवाज देशभक्ति में उतनी ही पवित्र थी जितनी भजन में। ऐ मेरे वतन के लोगों, वंदे मातरम जब वो गाती थी तो आवाज नहीं जाती थी, सीधे आत्मा पर उतरती थी। उनको कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, 3 नेशनल अवार्ड्स। 6 फरवरी 1922 को भारत ने अपनी कोकिला को खो दिया, पर जाने से पहले वो 25,000 प्लस गाने छोड़ गई जो आने वाली 100 पीढ़ियों को भी भावुक करेंगे। ये कहानी संघर्ष से शिखर तक पहुंचने की, बदलाव लाने की और अमर हो जाने की। वो सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो भारत की भावनाओं की प्रतिध्वनि थी। अगर आप भी मानते हैं लता जी सिर्फ गायक नहीं एक युग थी, तो कमेंट में जरूर लिखिए।
लता दीदी अमर रहें। थैंक यू सो मच।